Good morning, students. Today I am going to discuss about the age of adolescence in the further way. So first, adolescence and puberty. Dear students, in the previous lecture I have described about the endocrine system, and in this video I will discuss about the adolescence and puberty. Adolescence, the period of transmission from the childhood to adulthood is called adolescence. मतलब यह बेटा कि जब कोई भी बच्चा बचपन से अपने जवानी की तरफ आता है, या ये कहा जाए कि किशोरावस्था से वो अपने युवावस्था की तरफ जाता है, तो ऐसी कंडीशन को हम एडोलसेंस कहते हैं। एडोलसेंस WHO के अंतर्गत ये कहा जा सकता है कि 10 to 19 ईयर के बीच में एडोलसेंस आती है। WHO का ये एक मानक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये मानक है कि 10 to 19 ईयर, 10 से लेके 19 ईयर के बीच का जो समय होता है वो एडोलसेंस का होता है। ऐसे में एक मेल और फीमेल बॉडी में डिफरेंट टाइप के चेंजेस होते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही अपने मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं। फीमेल में ओवा का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है, जबकि मेल में स्पर्म का एजैकुलेशन होना शुरू हो जाता है। फीमेल में ब्रेस्ट डेवलप कर जाती है, जबकि मेल में फेशियल हेयर्स एटसेट्रा पार्ट और भी डेवलप कर जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी, इट इज द टाइम ऑफ ग्रोथ इन विच इंडिविजुअल बिकम सेक्सुअली मैच्योर एंड अचीव रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। प्यूबर्टी का मतलब ये है बेटा कि ऐसा समय, ऐसा वक्त जिसमें एक मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के लिए पूरी तरीके से तैयार हो, रिप्रोडक्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार हो, ऐसे सिचुएशन को, ऐसे टाइम को हम मैच्योरिटी कहते हैं। इज दैट क्लियर? ऐसे में जब हमारा एडोलसेंस और मैच्योरिटी का समय लगभग हो जाता है, तो ऐसे में कुछ हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं। तो फिजिकल चेंजेस में फर्स्ट चेंज डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, चाहे वो ग्लैंड पेनिस हो, चाहे वो वैगना, डिफरेंट टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारी बॉडी में हैं। मेल में अलग हैं, फीमेल में अलग हैं, टेस्टिस हैं, ओवरी हैं, वैगनल स्पोर्स हैं, ग्लैंड पेनिस हैं। इस टाइप के जो डिफरेंट टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, दे विल डेवलप इनटू फुली फॉर्म। एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, अभी मैंने आपको फीमेल में बताया कि इन द फीमेल बॉडी देयर विल बी द एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट एंड दे हैव टोटली एनलार्जमेंट ऑफ द मेमरी ग्लैंड। दे कैन बी कैपेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क थ्रू द मेमरी ग्लैंड। इज दैट क्लियर? Increase height and weight. During the adolescence and puberty, a body, either the male or female, there will be increase in the height and weight. उनके बॉडी में वजन भी बढ़ जाएगा और उनकी हाइट भी काफी अच्छी खासी हो जाती है। Is that clear? नेक्स्ट पॉइंट आपका है चेंज इन बॉडी शेप। बेटा जब आप पैदा होते हैं, जब आप युवा होते हैं, इस दौरान बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और इसी परिवर्तन को आपको इसी चैप्टर में समझना है कि चेंजेस बॉडी से, जब आप पैदा होते हैं तो बहुत छोटे से होते हैं, लेकिन जब आप युवावस्था में कदम रखते हैं तो आपका बॉडी शेप में काफ़ी कुछ चेंजेस होता है। तो इसको आपको समझाने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं होती। बॉडी हेयर, नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर द डिफरेंट पार्ट वेयर the hair is grow in the age of adolescence, as like the axilla, as like the chest, as like the pubic region. इस कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे बॉडी के हेयर्स भी जनरली ग्रो करते हैं ड्यूरिंग द मैच्योरिटी और एडोलसेंस। चेंज इन द वॉइस, नेक्स्ट
आपकी वॉइस में, जैसे बचपन में आपकी वॉइस में काफ़ी एक फ्रिक्वेंसी होती है, काफ़ी तेज़ी बना रहता है, लेकिन जैसे जैसे आप युवा होते हैं आपकी वॉइस में बदलाव होता रहता है। इंक्रीज एक्टिविटी, सॉरी एक पॉइंट आपका छूट रहा है, चेंज इज वॉइस में एक पॉइंट आपका देखना है ये कि ये जो गले का उभरा हुआ भाग है दैट्स कॉल्ड एडम एप्पल। जैसे जैसे आप एडोलसेंस या मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं, एडोलसेंस पूरी तरीके से एडम एप्पल पूरी तरीके से प्रोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड ऑयल ग्लैंड, जो आपकी बॉडी में स्वेट ग्लैंड है, पसीने की ग्रंथि हैं या जो ऑयल ग्लैंड्स हैं, इनका सेक्रेशन कंप्लीट रूप से बढ़ा होता है, या पूरी तरीके से ये कहा जाए कि दे विल सीक्रेट sufficient amount of sweat and the excretory material as like oil content. Is that clear? Next point आपका आता है menstrual cycle. Menstrual cycle I will describe in the further.